दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवत गीता को बस एक पुस्तक मात्र जानना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक मात्र नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में कहा है। हमारे पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में बात की थी और यह जाना था कि पहले अध्याय से हमें क्या 5 सीख मिलती हैं जो कि हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें क्या सिखाता है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय आपके लिए क्या लेकर आता है, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्नों पर खत्म होता है। जब अर्जुन अपने मोह के चलते अपने परिवार से युद्ध करने से पीछे हटते हैं और युद्ध को छोड़कर सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं। जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब भगवान श्री कृष्ण से वह कहते हैं कि आप ही बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसी परिस्थिति आने पर हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो कि हमें उस परेशानी से बाहर आने में सहायता कर सके। दोस्तों, भगवत गीता में भी यही होता है जब अर्जुन खुद को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, यानी कि वह उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज के समय में हमें गुरु कहाँ मिलेगा और गुरु हमें हमारी परेशानियों से बाहर कैसे निकालेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवत गीता की लर्निंग्स को आपको आज के समय से जोड़कर देखना होगा। आज के समय में वह सभी गुरु हैं जो हमें कुछ भी सिखाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ों की बात का पालन ना करके हम खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति आपको सही ज्ञान देता है उसको आपको सुनकर सोचना समझना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों और ज्ञानवान लोगों की बातों में हमारे लिए संदेश छुपे होते हैं। इसलिए हमें खुद को गुरु ना समझकर ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो हमारी परेशानियों का समाधान जानता हो। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कई सारे गुरु हों जो आपको जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताते हों और आपका मार्गदर्शन करते हों। इसलिए जब भी आप खुद को किसी परेशानी में फंसा हुआ पाएं तो अपने गुरु से अपनी परेशानी का हल जानने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे बिंदु से हम सीखते हैं कि हमें कभी किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार करते हैं तो उनका युद्ध ना करने का कारण अपने परिवार के सदस्य होते हैं। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य के समय किसी के होने ना होने पर शोक नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर जो भी आया है उसे एक दिन जाना होता है और जाकर फिर से वापस आना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पृथ्वी पर हमेशा के लिए रह सकता है। ऐसे में हमें किसी भी चीज़ के आने और जाने से परेशान नहीं होना चाहिए और जो हमारे कर्तव्य हैं हमें उसका पालन करना चाहिए, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। भगवत गीता के अगले बिंदु से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पुत्र, पति पत्नी से आसक्तिपूर्ण लगाव नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी संतान को सही और गलत का ज्ञान देना चाहिए। यदि हम स्वयं वह ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी गुरु के माध्यम से वह ज्ञान अपने बच्चों को दिलाना चाहिए, जिससे कि वह और आप भी सही गलत का चुनाव कर सकें। दोस्तों,
बच्चों को ज्ञान ना देने का एक बड़ा उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चलते दुर्योधन को सही राह दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं, और जब करते भी हैं तब उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में सभी को चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रेम करें, लेकिन उनकी गलतियों को भी उन्हें बताएं, जिससे कि वह अपने सही और गलत का निर्धारण कर सकें। इस अध्याय के अगले बिंदु से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को सुख और दुख आने पर परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख बदलने वाले मौसम की तरह हैं। जिस तरह से सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी आता है। ऐसे में हमें खुद को सुख और दुख से ऊपर उठाकर अपने काम को करना चाहिए। जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। इससे हमें सुख और दुख परेशान नहीं कर पाएगा और हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। दोस्तों, इस अध्याय के अगले बिंदु में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी सिर्फ एक ही प्रकार का धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। धर्म से हमारा अर्थ व्यक्ति के कर्तव्यों से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड तीनों ही करने चाहिए। कर्मकांड व्यक्ति भौतिक समृद्धि के लिए करता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्मकांड पाप रहित होने चाहिए, आर्थिक सामाजिक पद वृद्धि के लिए और पुण्य के लिए होने चाहिए। ज्ञान कांड वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, जो कि खुद की शांति के लिए और मृत्यु के बाद खुद की मुक्ति के लिए किया जाता है। वहीं उपासना कांड भगवान की आराधना करना होता है, जो कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तीनों का ही निर्वहन एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे कि वह इस लोक के बाद अन्य लोकों में भी अपनी कीर्ति को स्थापित कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय में जब लोग सिर्फ कर्म कांड में ही लगे रहते हैं, वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने कर्म कांड को पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ उसका निर्वाह करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें ऐसी क्या 5 सीख मिलती हैं, जो कि हम अपने जीवन में अपनाकर कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। भगवद गीता के इस अध्याय से जो कुछ और सीख हमें मिलती है वह यह है कि सफलता के कई पिता होते हैं, लेकिन असफलता एक अनाथ होती है। यानी कि सफलता का श्रेय सभी को जाता है, लेकिन असफलता का श्रेय सिर्फ आपको ही जाता है। जब तक हम अपनी स्वयं की कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते और अपनी कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जीवन में प्रगतिशील रहने के लिए विनम्रता विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन में मिली शक्तियों और उपलब्धियों के मिथ्या अहंकार से बचाता है, जो अन्यथा किसी और स्थिति या वातावरण में निरर्थक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपसे हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।